दोस्तों, आप सबको निर्मल सिंह का नमस्कार। हम फिर हाजिर हुए हैं गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम को लेकर के। शुरुआत करते हुए सुनते हैं एक गीत। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, यदि हम वचन में हमेशा बने रहेंगे, तो सच ही जानेंगे, उसके चेले ठहरेंगे। सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, लव मैरिज या अरेंज मैरिज के पहले स्त्री और पुरुष को ऐसा लगता है जैसे वो एक दूजे के लिए बने हैं। वक्त की रफ्तार के साथ साथ तकरार भी बढ़ने लगती है। घुटन जिंदगी को नीरस बना देती है।
एक दूसरे से अलग होने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो है तलाक। किसी शायर ने इस विषय में बहुत अच्छा कहा है कि तलाक दे तो रहे हो, तलाक दे तो रहे हो बड़े कहरों जलाल से, मेरा शबाब भी लौटा दो मेहर के साथ। आइए महेंद्र कुमार जी के इस विषय में क्या विचार हैं, सुनते हैं महेंद्र कुमार जी को। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपके सन्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं एक विषय को लेकर, और वह विषय है तलाक। वैवाहिक सुखद जीवन में तलाक एक कुठाराघात है। प्रेम, एकता, सहिष्णुता, सेवा की भावना को लेकर शादी की होती है। आनंद और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन को क्षत विक्षत करने वाली भावना तलाक है। स्वार्थ, हिंसा, उपद्रव से परिपूर्ण वातावरण को उत्पन्न करने वाली क्रिया तलाक है। तलाक संबंध विच्छेद पति और पत्नी का। शास्त्र में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। स्त्री और पुरुष दोनों ने प्रतिज्ञा करके एक दूसरे के प्रेम के बंधन में अपने को बांधा। अब क्या हुआ? सत्यानाश। आजीवन के लिए अलग, एक दूसरे से अलग। वह क्यों? पुराने नियम में मूसा ने यह आज्ञा दी थी, यदि पत्नी व्यभिचार करे तो पुरुष लिखित में उसे तलाक दे सकता है। परंतु जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सन्मुख यह प्रश्न लाया गया फरीसियों के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? पति और पत्नी दोनों एक तन हैं और दोनों एक शरीर के होने के कारण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो माता पिता को छोड़ करके एक तन, एक मन, एक जीवन में रहने की प्रतिज्ञा किए हैं। वो एक दूसरे को क्षमा करें। और तब यह बात लोगों के मन में आई कि तलाक आवश्यक नहीं है। यह अवांछित संबंध विच्छेद कुटुंब में आने के क्या कारण हो सकते हैं? हम देखते हैं आज यह तलाक बहुत ही प्रचलित होते जा रहा है। हमारे जवान एक दूसरे के संपर्क में अपने पसंद से आ जाते हैं, लेकिन निभा पाना उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, स्वार्थपूर्ण चुनाव। जवान हो सकता है कि एक दूसरे के निकट आने के कारण से उनकी सुंदरता या उनके कला कौशल को देख करके एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो बैठते हैं, एक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, हम एक परिवार बना लेंगे। और वो प्रयत्न करते हैं। हो सकता है कि अपने माता पिता से इस बात को जाकर के कहें, या अपना स्वयं होकर के इस निर्णय को पूर्ण करें। और जब उनका स्वार्थ रहता है और सुंदरता के कारण से ही आकर्षित हो जाते हैं, तब सुंदरता तो सदा काल के लिए नहीं होती, क्षणिक होती है। और इस कारण से वो अपने तलाक के प्रति शौक प्रकट करते हैं। क्यों? कि जवानी में सुंदरता रहती अवश्य है, लेकिन जवानी के पश्चात बुढ़ापा आता है और उनका जीवन एक दूसरे के लिए आकर्षित नहीं होता। दूसरा, उनका जो विवाह है, चयन है, वो स्वार्थपूर्ण होता है। हो सकता है कि लड़का धनी हो या लड़की धनी हो, या लड़का अधिक पढ़ा हो और लड़की कम पढ़ी हो। इस प्रकार से उनके गुण को देख करके वो आकर्षित हो बैठते हैं और उनका चुनाव जो होता है वो भी स्वार्थ भरा होता है। और जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब उसके बाद से वो इस तरफ अपना मन लगाते हैं कि किस प्रकार उनसे अपना पिंड छुड़ाएं। और यह भी एक गलत चुनाव होता है। कभी कभी माता पिता के चुनाव के कारण से, क्योंकि लड़का और लड़की एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, माता पिता ने देखा है, माता पिता पसंद किए हैं और उन्होंने उनको जोड़ा है। और कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते, सांस्कृतिक तौर से मेल नहीं खाते, ज्ञान का स्तर ऊंचा नीचा होता है और उनके शौक एक दूसरे के विपरीत होता है। और क्या होता है, विवाह के पश्चात आगे चल करके
वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, वो शादी को निभा नहीं सकते हैं, प्रेम संबंध नहीं रहता, वो संबंध एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना को लेकर के आ जाता है। अगर युवक और युवती शारीरिक, मानसिक और शिक्षा के दृष्टिकोण से बराबरी के नहीं है तो उनका मेल नहीं खाता, एक दूसरे को वो ग्रहण नहीं कर पाते। इस प्रकार उनके मध्य में ये तलाक आ जाता है। तीसरा कारण जो है वो है कि अगर युवक और युवती शारीरिक, मानसिक शिक्षा को छोड़ने के बाद से यदि उनका लक्ष्य एक नहीं होता, उनका आगे बढ़ने का जो नॉर्म है, जो स्तर है एक नहीं रहता, तो वो एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते, एक दूसरे से संबंध जोड़ नहीं पाते। उनका जो जोड़ है या उनकी जो संगति है वो विच्छेद हो जाती है, जो बंधन है वो टूट जाता है। क्यों? कि उनका शौक, उनके लक्ष्य ये सब फर्क होते हैं। चौथा जो है वो ये कारण होता है, यदि उनका जातीय पृष्ठभूमि एक न हो, धार्मिक पृष्ठभूमि एक न हो, उनकी उपासना, मनुष्य का स्वभाव है कि एक परमेश्वर की उपासना करे, यदि उनके बीच में फर्क शारीरिक संबंध और आर्थिक संबंध को देख करके या सुंदरता के प्रति एक दूसरे के प्रति जो आकर्षित हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं, उसके बाद से उनका मेल खाना धर्म और जाति के कारण से वो निभा नहीं पाते और अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म के प्रति वो आगे बढ़े चले जाते हैं। उनका धर्मावलंबन अपने लोगों के साथ होता है और ये एक विशेष कारण होता है जो एक दूसरे के साथ वो रहना नहीं चाहते या तलाक लेने के लिए उद्यत होते हैं। चाहे उनके कुछ बाल बच्चे भी हो जाते हैं, उसके पश्चात भी वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ भी है कि जो ज्योति की संतान है, अंधेरे के संतान के साथ क्या संबंध। इस प्रकार से कभी कभी देखा गया है कि जवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, शादी करने को उद्यत होते हैं, वो अंतरजातीय विवाह के रूप में और उसे निभा नहीं पाते। अतः मेरे मित्रों, हम देखते हैं विवाह जैसे पुण्य बंधन जो है, विवाह जैसे अपने जीवन भर में शांति, प्रेम और आनंद को बनाए रखने और सुखी जीवन व्यतीत करने का एक लक्ष्य होता है और वह निभ नहीं पाता। लोग अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने चुनाव के अनुसार अलग जाना चाहते हैं, मेल नहीं खाते, एक दूसरे के वो संपूरक होने के बावजूद भी एक दूसरे के अधीनस्थ रह नहीं पाते, अपने मनमाना करना चाहते हैं। और अंतिम जो कारण है और वह है ईगो। मनुष्य में ईगो होता है, पत्नी में भी और पति में भी। कभी कभी वो अपने एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं अपने कला कौशल से, अपने पृष्ठभूमि देख करके कि धनी का बेटा है या उच्च कोटि का पुत्र है, इस कारण से उसका ही उस घर में चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते। दूसरा कहती है, वह पत्नी कहती है कि जो मैं कहूंगी वो इस घर में होगा, या पति कहता है मैं जो कहूंगा वो इस घर में चलेगा। दोनों अपना ही मत को ही मान्यता देना चाहते हैं, एक दूसरे के अधीनस्थ अपने को समर्पित नहीं कर सकते। और होता यह है कि वो उनका मन फट जाता है, एक दूसरे से वो निभ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हम अलग हों तो अच्छी बात है। मित्रों, हम देखें विवाह जैसे पुनित जो संस्कार है, इसको निपटाने के लिए हम एक दूसरे के नजदीक में जब आ जाते हैं, जवान युवती और युवक, तो एक दूसरे को जाने। सबसे उत्तम विवाह को निपटाने के जो माध्यम है वो है हमको जिसने बनाया है, हम उसके भय में, उसकी भक्ति में, उससे पूछ करके हम एक दूसरे के सन्निकट आते हैं और निर्णय लेते हैं उसी की इच्छा को देखते हुए कि हमें ईश्वर किस प्रकार से एक दूसरे के लिए संपूरक बनाएंगे। तब आपका जीवन संतुलित होगा, आपका जीवन संपूरक एक दूसरे के लिए होगा।
और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उत्तम विवाह में उत्तम जीवन आधारित है। इस कारण तलाक छोड़ करके एक दूसरे की सहकर, एक दूसरे के अधीनस्थ अपने आप को समर्पित करें। आशा है कि हमारा प्रोग्राम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। आपका प्रोत्साहन हमारा प्रोग्राम दिन प्रतिदिन बेहतर बनाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले दौर में। सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।